राज परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। ऐसे में उनकी परवरिश काफ़ी सख्ती से हुई। विक्टोरिया के जन्म के 8 महीने बाद ही उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद उनके मामा ने उनकी पढ़ाई लिखाई करवाई। वे स्वयं भी एक बड़े योग्य और अनुभवी व्यक्ति थे। उनके संगत में ही विक्टोरिया ने राजकाज का कार्य संभालना शुरू कर दिया था। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि संसद ने 1958 में कानून बनाकर भारत की सत्ता कंपनी से लेकर अंग्रेजी सरकार ने संभाल ली। 1876 में क्वीन विक्टोरिया ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डिज़रायली पर दबाव डाला और उसी साल ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसके लिए प्रस्ताव पास कर दिया। हालांकि क्वीन विक्टोरिया चाहती थी कि उनकी पदवी हो एम्प्रेस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड एंड इंडिया, लेकिन पीएम डिज़रायली लोकतांत्रिक सरकार के राज में ये पदवी देकर विवाद खड़ा करने के मूड में नहीं थे। इसलिए डिज़रायली ने क्वीन विक्टोरिया को इस बात के लिए राजी किया कि वो पदवी केवल इंडिया तक सीमित रहे और बाकायदा कानून बनाकर उसे संसद में पास किया गया। हालांकि इस बात पर क्वीन के कई करीबियों ने इस बात पर डिबेट की कि क्वीन की बजाय एम्प्रेस की पदवी दी जाए, क्योंकि एम्प्रेस एम्परर का फीमेल वर्जन था। क्वीन विक्टोरिया अपने आप को सम्राज्ञी की तरह लिखना चाहती थी, ना कि सम्राट की बीवी यानी क्वीन की तरह। इसके लिए विक्टोरिया ने बड़ी तैयारी की। भारत के वायसराय को आदेश दिया गया कि ब्रिटिश तौर तरीकों से वाकिफ 2 भारतीयों को क्वीन की सेवा में भेजा जाए, ताकि वो उन्हें भारतीय परंपराओं और भाषा सिखा सके। क्वीन को किसी भी भारतीय राजा महाराजा से मिलते वक्त उनके साथ रह सके। अब देखते हैं क्वीन विक्टोरिया का विवाह। विक्टोरिया ने अल्बर्ट ऑफ सेक्स कोबर्ग एंड गोथा से 1840 में शादी की। रानी विक्टोरिया के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने ही अपने पति अल्बर्ट को प्रपोज किया था और वह उनसे पहली बार तब मिली थी जब वह 16 साल की थी। अल्बर्ट असल में विक्टोरिया के ही कजन भाई थे, यानी वह उनके माँ के भाई के बेटे थे। 15 अक्टूबर 1839 को उन्होंने शादी कर ली। क्वीन विक्टोरिया की 9 संतानें हुई। विवाह होने पर भी वे पति को राजकाज से दूर ही रखती थी, परंतु धीरे धीरे पति के प्रेम, विद्वता और चातुर्य आदि गुणों ने उन पर अपना अधिकार जमा लिया और वे पति परायण बनकर उनके इच्छा अनुसार चलने लगी। किंतु 43 वर्ष की अवस्था में ही वे विधवा हो गईं। इस दुख को सहते हुए भी उन्होंने 39 वर्ष तक बड़ी ईमानदारी और न्याय के साथ शासन किया। भारी वैधव्य दुख से दबे रहने के कारण दूसरों का दुख उन्हें जल्दी स्पर्श कर लेता था। रेल और तार जैसे उपयोगी आविष्कार उन्हीं के काल में हुए। राज तिलक। 18 वर्ष की अवस्था में विक्टोरिया गद्दी पर बैठी। वे लिखती हैं कि मंत्रियों की रोज इतनी रिपोर्टें आती हैं तथा इतने अधिक कागजों पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं कि मुझे बहुत श्रम करना पड़ता है, किंतु इसमें मुझे सुख मिलता है। राज्य के कामों के प्रति उनका यह भाव अंत तक बना रहा। इस कामों में वे अपना एक छत्र अधिकार मानती थीं। उनमें वे मामा और माँ तक का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करती थीं। भारत में लोकप्रियता। मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही विक्टोरिया राजगद्दी पर आसीन हो गई थी। भारत का शासन प्रबंध 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर ब्रिटिश राज सत्ता को सौंप दिया गया। महारानी विक्टोरिया, इसकी जो उद्घोषणा महारानी के नाम से की गई, उससे वह भारतीयों में जनप्रिय हो गई, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है कि उद्घोषणाओं में जो भी उदार विचार व्यक्त किए गए थे वे उनके निजी और उदार विचारों के प्रतिबिंब स्वरूप थे। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के प्रसिद्ध और सुंदर स्मारकों में से एक है। इसका निर्माण 1906 और 1921 के बीच भारत में रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासनकाल के पूरा होने के अवसर पर किया गया था। वर्ष 1857 में सिपाहियों की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार ने देश के नियंत्रण का कार्य प्रत्यक्ष रूप से ले लिया और 1876 में ब्रिटिश संसद ने विक्टोरिया को भारत की शासक घोषित किया। उनका कार्यकाल 1901 में उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हुआ। विक्टोरिया मेमोरियल भारत में ब्रिटिश राज की याद दिलाने वाला संभवतः सबसे भव्य भवन है। यह विशाल सफेद संगमरमर से बना संग्रहालय राजस्थान के मकराना से लाए गए संगमरमर से निर्मित है। इसमें भारत पर शासन करने वाले ब्रिटिश राजशाही की अवधि के अवशेषों का एक बड़ा संग्रह रखा गया है।
संग्रहालय का विशाल गुंबद 4 सहायक अष्टभुजी गुंबदनुमा छतरियों से घिरा हुआ है। इसके ऊंचे खंभे, छतें और गुंबददार कोने वास्तुकला की भव्यता की कहानी कहते हैं। यह मेमोरियल 338 फीट लंबे और 22 फीट चौड़े स्थान में निर्मित भवन के साथ 64 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। विक्टोरियन युग। विक्टोरिया का शासनकाल करीब 63 सालों का रहा और इस युग को विक्टोरियन एरा यानी विक्टोरियन युग के नाम से जाना जाता है। राज सिंहासन की जिम्मेदारी गंभीरता से लेकर रानी विक्टोरिया ने प्रशासन की सभी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दिया। रानी ने सूत्र हाथ में लिए तब इंग्लैंड के इतिहास में राजाओं का मान था, लेकिन उनका महत्व कम करने वाली रक्तहीन क्रांति हुई थी। 1832 के बाद इंग्लैंड का संसदीय सुधार मानदंड से संसद का संगठन और स्वरूप बदल रहा था। खुले व्यापार नीति की जोरदार हवा इंग्लैंड में फैल रही थी। इस वजह से 1833 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार रियायत रद्द करके इंग्लिश नागरिकों को व्यापार खुला कर दिया। ये बदलाव विक्टोरिया रानी के आने के बाद बहुत बढ़ गया और वो स्फूर्तिदायी रहा। ये बदलाव विक्टोरिया रानी के आने के बाद बहुत बढ़ गया और वो स्फूर्तिदायी भी रहा। रानी निश्चित रूप से कठोर राजनीतिज्ञ थी। रानी विक्टोरिया भारतीय राज्यों की महारानी जाहिर हुई। उन्होंने इसका घोषणा पत्र अपने नाम पर प्रसारित किया। ये घोषणा पत्र आगे भारत में ब्रिटिश राज्य का स्तंभ बनी। इंग्लैंड ने पूर्व एशिया में भी अपना प्रभाव बढ़ा दिया। अफ्रीका खंड के इजिप्ट, सूडान, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि महत्वपूर्ण प्रांत उनके साम्राज्य के नीचे आए थे। 19वीं सदी के आखिर में इस वैभव का कलश माना गया तो उसका नेतृत्व रानी विक्टोरिया की तरफ जाता है। विक्टोरिया के पूरे शासनकाल में उन पर 6 बार हमले हुए और उन्हें मारने का प्रयास किया गया था और ये अधिकतर तब हुआ जब वो सफर पर होती थी। 23 जनवरी 1901 को विक्टोरिया रानी का देहांत हुआ। दोस्तों, आई नो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन इतना भीड़ होने के बाद भी मैं पूरा वीडियो शूट की हूँ अंदर से लेके बाहर तक। तो प्लीज़ लाइक करना तो बनता है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बनता है। बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे थे, मेरे तीनों बच्चे, इतना तूफान, इतना भीड़, क्योंकि उस दिन स्कूल के बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे। 14 नवंबर था, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे आए थे, टीचर्स, हर एक जगह से कोई ना कोई आया हुआ था। ये मेरा फैमिली, हम लोग भी गए थे, तो आप लोग देख सकते हैं। मैं वहाँ पे बचपन में गई थी, लेकिन उसके बाद नहीं गई हूँ, तो उसके होश संभालने के बाद ये पहली बार मैं गई हूँ। तो ये बाहर जो क्या है, एक नदी की तरह है, तो उसमें हंस था। ये अंदर का ही दिखा रहा है, इधर उधर से हो गया है। अच्छा, डक है, मुझे लगा मैं क्या बोल रही, हंस है। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए तुम लोग पत्थर फेंक फेंक मार रहे थे। ये बाहर पूरा गार्डन गोल गोल घुमाने के बाद से फोटो क्लिक किया, करवाया सब। वो शायद मूड एकदम ख़राब है, क्योंकि घूमने की वजह से इसको प्यास लगा था, भूख लगा था। ये हम लोग जू के लिए उतरे थे, तब तक क्या हुआ कि जू उस दिन संडे था तो बंद था। सोचे कहाँ जाए चैनल। हे एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। मैं सोनाली आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम लोग पहुँच गए हैं विक्टोरिया जाके अभी हम लोग उतरे हैं, तो फिर अंदर एंट्री कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, अंदर बाहर का लोकेशन देख सकते हैं, ताम झाम जो भी है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ बहुत महंगा मिल रहा है, क्योंकि 50 रुपये की इतना थोड़ा सा भेलपूरी मिला था। मेरा तो वैसे भी खाने का मन नहीं था, लेकिन मेरे पति देव, क्योंकि एक साफ़ सफाई नाम का चीज़ भी होता है ना, जैसे कहीं बीच करके कुछ भी, वो सब चीज़ मेरे को नहीं चलता है। तो अंदर आ गए, पास पहले लेना पड़ा। गार्डन का पास लग रहा था 50 का। तो हम लोग कितने थे, हम लोग थे 5, 6,
7 8 8 आदमी हम लोग थे। तो गार्डन का 50 लग रहा था, अंदर का विक्टोरिया के अंदर का, तो उसमें लग रहा था 100 लग रहा था। तो हम लोग अंदर का ही, सबका अंदर का लिए, बस एक आदमी का नहीं लिए, बाहर का ही लिए, क्योंकि उनको काम था तो वो बाहर से अपना काम किए। तो उसके बाद देख सकते हैं ये अंदर का है। क्या है कि फ़ोटो मेरा इधर उधर हो गया है, तो अंदर का जो फ़ोटो क्लिक किए हैं वो है। ये गार्डन का है। क्या हुआ कि जितना टाइम बीतते गया और भीड़ होते गया। स्टोरी तो आपको दिखाई दिए हैं। ये गार्डन इतना अच्छा है, ग्रीन 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 ग्रीन। ये यहाँ पे खेल रहा है सब। धूप में हम लोग बैठे थे तो खेल रहा है, ये सब खेल रहा है, बच्चा सब खेल रहा है। ये जो गार्डन है ये एकदम गांव की तरह है। जैसे गांव में हमारा जो बड़ा बड़ा आम का पेड़ होता है, गार्डन होता है, वैसा यहाँ पे है। यहाँ पे पता नहीं कौन सा फ्रूट था, हमें भी नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सा फ्रूट था। इतना नीचे गिरा हुआ था कि बता नहीं सकते। मतलब पूरा एकदम नीचे लग रहा था कि बेड लगाया हुआ है, इतना गिरा हुआ था। ये देख सकते हैं आप। कहाँ गिरा? ये गांव में जैसे छुट्टा फ्री घूमता है, वैसे यहाँ पे खेल रहा है सब बिना चप्पल जूता के, आराम से। जूता अच्छा, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि ये लोकेशन कैसा लगा, जगह कैसा लगा, इसमें कौन ज़्यादा एंजॉय किया है। ये फ्रूट कौन सा है? देखिए फ्रूट का फोटो ऐसे दिख ही नहीं रहा, मैं शायद डिलीट कर दी हूँ। ये चुन रहा है ना, आरस ले रहा है। ये देखिए एक पेड़ है यहाँ पे, जो बॉटल, सिर्फ बॉटल ही टांगा हुआ है इस पेड़ पे। ये बजाज का है कि टाटा का है? टाटा का है। ये बिल्डिंग टाटा का है। मैं तोपा हूँ। तुम खेल रहे हो? तोपा बनाता। क्यों टोपा नहीं, चश्मा पहन के खेल रहे हो, चश्मा पहन के खेल रहे नहीं हो। तोपा। ये यहाँ पे कितने सारा स्विमिंग पूल जैसा है ना। ये फ्रूट कौन सा है, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। ये आम जैसे ना? नहीं, आम इतना छोटा छोटा थोड़ी होता है। ये देखिए ये कौन सा फ्रूट है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए फ्रेंड, 1000 के